मिलन स्थली दिखाई देती है। ऐसी जगह जहां बैठकर मनुष्य अपनी क्षमता का सर्वोच्च शिखर प्राप्त कर सकता है। यह है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली। यही इसी गुफा में बैठकर महर्षि वाल्मीकि तपस्या करते थे, साधना करते थे, कुछ छंद लिखते थे, कुछ श्लोक रचते थे, महाकाव्य लिखते थे, मंत्र रचते थे। रामायण शायद इसी तरह किसी गुफा में चिंतन के किसी क्षणों में परमात्मा के किसी प्रसाद में उनके भीतर उतरा होगा और उनकी कलम ने, उनकी लेखनी ने भोजपत्र पर उन छंदों को, उन श्लोकों को, उन मंत्रों को उकेरा होगा। शायद इसी स्थान पर पहली बार भगवान श्री राम माता जानकी के साथ, श्री लक्ष्मण जी के साथ आए रहे होंगे और वाल्मीकि के चरणों में निवेदन किया रहा होगा। यहां से आगे जाने का मार्गदर्शन लिया होगा, वनवास में समय बिताने का मार्गदर्शन लिया होगा। इस पहाड़ के अलग अलग हिस्से में अलग अलग चिन्ह दिखाई देते हैं, जिनकी अलग अलग कहानियां लोक की जुबान पर हैं। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने से पहले ही बाएं हाथ में सीता रसोई है, जिसके बारे में लोक श्रुति है कि मां जानकी ने यहां भोजन बनाया था। जाने क्या बनाया और खिलाया था, लेकिन जो भी बनाया था वो स्वाद युगों बाद भी अनगिन पर्यटकों और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहाड़ी के एक सिरे पर पहुंचिए तो दूर यमुना दिखाई देती है। शायद कैमरे की नजर इतनी तेज नहीं कि सूर्यपुत्री की वो चमकीली रेखा आपको दिखा सके, लेकिन कल्पना की पैनी दृष्टि आपको उस सृष्टि के दर्शन करा सकती है। पत्थरों पहाड़ियों का सौंदर्य और ऊपर से नीचे दिखाई देने वाला दृश्य अद्भुत था। नीचे उतरे तो शाम के 5 बज गए थे और पंगत का समय हो गया था। कहीं भी हूं, इस समय तक जमात में आना ही होता है, क्योंकि पंगत चूका तो साधु भूखा।